आज तो मतलब 4:55 के पहले मुझे लगता है 4:50 पे शुरू कर दिए थे। अब क्या बोलूं, मतलब हमारे लिए इतना काफी है जो हमारे बाप दादा जो है फॉलो करके गए, उसको फॉलो करना। ना उनके पास हिदायत थी, ना उनके पास इल्म था, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो बाप दादा की पैरवी कर रहे हैं। अभी मैंने कॉल करके पता किया, अभी तक तो टीचर आया नहीं है क्लास। हाँ, मैं आ गया सुबह सुबह मुंह उठा के। एक जालिम औरत को मैंने सुबह सुबह फोन कर लिया गलती से पूछने के लिए, देखो जालिम औरत। बेड से अच्छा नहीं लग रहा था कल, तो टाइम नहीं आज। Assalamualaikum guys, this is Akib Nadeem. You're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. Welcome to the 13th day of Ramadan. फजर की नमाज हो चुकी है, फिर से मेरी एक रकत निकल गई क्योंकि इतनी जल्दी आज तो मतलब 4:55 के पहले मुझे लगता है 4:50 पे शुरू कर दिए थे। अब क्या बोलूं, मतलब छूट गई एक रकत चली जाती है, फिर से खुद से पढ़नी पड़ती है एक रकत। बाकी एक हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपको एक रकत भी मिल गई तो वो नमाज हो जाती है। आपको एक रकत भी मिल गई तो आपकी नमाज मिल गई, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता है। आज मेरी क्लासेस है, आज से स्टार्ट है, तो आज मैं जाऊंगा अभी क्लास के लिए। अभी सो नहीं सकता, 8 बजे से ही क्लास है मेरी। See this ayah. And when it is said to them, come to what Allah has revealed unto the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the verdict of that which you have made unlawful. They say enough for us is that which we found our fathers following, even though their fathers had no knowledge whatsoever nor guidance. और जब उनसे कहा जाता है आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया है, मतलब कि उतारा है, नाजिल किया है, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है जो हमारे बाप दादा जो है फॉलो करके गए, उसको फॉलो करना। मतलब वो इस तकब्बुर में रहते हैं, घमंड में रहते हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वही हक पर थे। तुम जो हमें जो बात बता रहे हो कुरान से या जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं वो कुछ नहीं है हमारे लिए। फिर अल्लाह ताला बोलता है भले उनके बाप दादा के पास कोई इल्म नहीं था, कुछ नहीं पता था उनको, वो खुद जाहिल थे, व्हाट्सएवर नॉर गाइडेंस, ना उनके पास हिदायत थी, ना उनके पास इल्म था, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो बाप दादा की पैरवी कर रहे हैं। ये तो उनके लिए जो कुरान को डिनाई करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, और वो बोलते थे कि हम अपने बाप दादा के दीन पर रहेंगे। सेम केस आज भी है मुस्लिम के साथ। अगर उनको कोई चीज़ बताई जाती है सही तो वो कहते नहीं हम अपने बाप दादा को ऐसे करते हुए देखें, हम क्यों करें। वो तकब्बुर की अलामत है। अगर आपके सामने कोई हक बात है उसको कबूल ना करो, अगर आपके सामने कोई रेफरेंसेस दे, आप सही चीज़ कोई बताए तो ये चीज़ अल्लाह ताला इससे मना करता है। ये इसमें अल्लाह ताला वार्न कर रहा है, सीवियर वार्निंग दे रहा है। हैव दे नॉट सीन हाउ मेनी जनरेशन बिफोर देम वी हैव डिस्ट्रॉयड whom we had established on the earth such as we have not established you। क्या उन्होंने देखा नहीं है कि हमने इससे पहले कितनी सारी कौम को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिनको हमने इतने अच्छे से इस्टेब्लिश किया था कि मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत फ्लोरिश हो रही थी वो सिविलाइजेशन, इतना कि जितना तुम लोगों को भी नहीं इस्टेब्लिश किया हुआ है। अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने उन कौमों को भी बर्बाद कर दिया जिनको बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया था, बहुत ही फ्लोरिश थी वो, हर चीज़ उनके पास थी, मगर उनको ही उखाड़ के फेंक दिया, बर्बाद कर दिया जब वो लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की। तुमको तो उस तरीके से इस्टेब्लिश भी नहीं किया अभी तक। एंड वी पोर्ड आउट ऑन देम रेन फ्रॉम द स्काई, हमने उनके ऊपर बहुत सारी तादाद में बारिश की। एंड मेड द रिवर्स फ्लो अंडर देम, मतलब उनके पाँव के नीचे, मतलब ज़मीन में दरिया बहाए। येट वी डिस्ट्रॉयड देम फॉर देयर सिंस, और फिर भी हमने उनको उनके गुनाहों के लिए हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड वी क्रिएटेड आफ्टर देम अदर जनरेशन, और जस्ट उन्हीं के बाद ही हमने दूसरी कौम को दुनिया में वजूद मिला दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें मिल गया, वो वापस नहीं जाने वाली कभी हमको छोड़ के, तो अल्लाह ताला बोला नहीं, अगर तुम वापस से गुनाहों में गिर जाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है येट वी डिस्ट्रॉयड देम फॉर देयर सिंस, इतना ज़्यादा गुनाहों में गिर जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको यहीं हलाक कर देगा, सब कुछ वापस छीन लेगा। एंड ऑन द डे व्हेन वी शैल गैदर देम ऑल टुगेदर, क़यामत वाले दिन जब हम सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, देन वी शैल से टू दोज हु जॉइंट पार्टनर्स, और हम उनसे बोलेंगे जो शिरक करते थे, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते थे, वेर आर योर पार्टनर्स हुम यू यूज टू असर्ट, जिनको तुम अल्लाह का शरीक मानते थे कि मतलब ये भी कुछ हक रखते हैं, हम इनके सामने कुछ चीज़ बोलेंगे तो अल्लाह तक हमारी बात पहुंचा देंगे, अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देंगे। और ये ज़ाहिरी मदद के लिए नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, कह रहे हैं तो अम्मी अब्बा से क्यों मदद मांग रहे हो, लोगों से क्यों मदद मांग रहे हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, किसी से पानी मांग लिया, किसी से खाने को मांग लिया, किसी से पैसे मांग लिया, तो ये क्यों मांग रहे हो। तो ये कुरान की आयत जो है मतलब गैबी मदद मांगने के खिलाफ है, कि मतलब अल्लाह के अलावा किसी और से तुम गैब में मदद मांग रहे हो, तुम्हारे सामने कोई है नहीं और उसको सोच के रखे हुए कि वो तुम्हारे लिए कुछ भला और नुकसान का वो कुव्वत रखता है, सिर्फ अल्लाह ताला वो रखता है। बाकी सामने से ज़ाहिरी असबाब किसी को समझ के उससे कोई चीज़ हेल्प लेना, कोई फेवर लेना, वो उसके लिए अल्लाह ताला आपको क़यामत वाले दिन नहीं पकड़ेगा। मैं रेडी हो चुका हूँ, 8:50 से क्लास थी, बट अभी मैंने कॉल करके पता किया अभी तक तो टीचर आया नहीं है क्लास में। तब तक अपने इन काले काले केश को बना लिया जाए। जा रहे हैं, वैसे देखते हैं, क्या पता तब तक आ जाएं।
ये तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरी फैकल्टी खाली है। कहाँ मैं आ गया सुबह सुबह मुंह उठा के, टीचर तो आए नहीं मुंह उठा के। गाइस क्लास में आके बैठे मुझे आधा घंटा हो गया। एक जालिम औरत ने सुबह सुबह फ़ोन करके झूठ में 1 घंटा हो गया। एक जालिम औरत को मैंने सुबह सुबह फ़ोन कर लिया गलती से पूछने के लिए, देखो जालिम औरत क्लास में क्लास होगी या नहीं, सर आएंगे या नहीं। हाँ बोली, हाँ आ जाइए सर चैम्बर में बैठे हैं। 50 रुपये काट लो भाई और एक्टिंग है, मगर बुरा लग रहा है मैं इतने देर से बैठा हूँ। इसने अपना झूठ कबूल कर लिया, ठीक है। ना होते होते भी 2-3 क्लासेस हो गई और मुझे आखिरी वाली क्लास में इतनी जोर की नींद आ रही थी, मैं लिटरली सर सामने पढ़ा रहे थे, उधर से मैं सो रहा था। उधर अगल बगल मेरे क्लासमेट्स जो थे वो देख के हंस रहे थे। आज जो है ना, जो धूप है आज बेहतरीन वाली धूप है, अल्हम्दुलिल्लाह वाली धूप है। अभी बस आधा घंटा बाकी है जोहर की नमाज होने में, जमात होने में। मतलब भाइयों बहनों, वक्त जोहर हो चुका है, भयंकर वाली धूप है। हम मस्जिद की ओर कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। फर्श धीरे धीरे करके गर्म होता जा रहा है, हो रहा है और हो रहा है और हो रहा है। इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। और बताइए भाई, ये वाला पंखा बंद कर देते हैं यार, ठंडा हो जाएगा सब। आज जो भयंकर वाली धूप निकली थी उसके चलते जो है ना, पता चल रहा है कि हाँ आज रोज़ा था। प्यास जो है महसूस हो रही है, अभी मुझे लग गई है प्यास। बचपन में ऐड आता था ना, स्ट्रॉ लगा के चूस लेता है पूरा सूरज ग्लूकोज अपने अंदर बॉडी का, वही हुआ है लग रहा है मेरे साथ। कोई नहीं, एन खान इस टाइम एन खान एनर्जी बाकी है दोस्तों, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों से नहीं। कैमरा ऑन करने के बाद अलग एनर्जी है। टैंक खोलेंगे भाई, टैंक आज तो टैंक पीना पड़ेगा। यस, उसे में काट दीजिए। अजान हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह। रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करते हैं। खल्लास। That's it for today guys, मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तखलिया दोस्तों, जद्दोजहद जारी रहेगी, हम रुकने वालों में सर, मैं अपना ही नहीं बोल पा रहा। That's it for today guys, That's it for today guys That's it for today guys, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। That's it for today।